कोई कार्यक्रम में 5 तारीख के कोई सीट को लेकर के या फोटो को लेकर के बैठने को लेकर के झगड़ा झंझट करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा, भाई ले जाओ अपने घर। लालू जी का सिक्योरिटी वापस ले लो, घर बदल दो, किसी पर फेक इनकाउंटर कर दो। हरा गमछा का बात कर रहे हैं, अपना पगड़ी संभाल नहीं पाए, जाके मुंडन करा लिए। तेजस्वी अंतिम सांस तक भाजपा आरएसएस से लड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया वालों को लगता है कि बड़ा वो हो गए ही हो गए, तो है और कहा अकेले लड़ने में चुनाव, तो लड़ो अकेले बुझा जाएगा। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा। लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद किया। बताओ, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये लालू जी के पाठशाला के ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है। तो लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है। 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम है। आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे, आज 40% ला करके हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का, चाहे ईवीएम का खेल हो या बेईमान अधिकारियों का खेल हो या पैसे का खेल हो। बोलो सम्राट चौधरी सत्ता नहीं चला रहे, सम्राट चौधरी तो एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के उसी पर अंगूठा लगा। अकेले तेजस्वी के निकलने से नहीं होगा। जितने नेता है जो मंच पे है, जब तक वो गाँव नहीं देंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तो सरकार के पास कोई काम नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। जात देख करके गोली मारो। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है, अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा? फेक एनकाउंटर हो रहा, आपस का दूसरा का लड़ाई है, सजा तेजस्वी और लालू जी को मिलता है। पार्टी के लिए समय दीजिएगा, उस दिन समझ लीजिए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हम लोगों को रोक सके सत्ता में आने से। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप आज भी है कि नकारात्मक बात पर इधर उधर फोकस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। पार्टी रहेगा तो आप रहिएगा और हम रहेंगे, पार्टी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। 1 जुलाई से ही आज हम लोग जो है समारोह जो है मना रहे स्थापना दिवस का, और ये लगातार जो है 5 जुलाई तक जो है ये कार्यक्रम जो है चलेगा। संगोष्ठी के तौर पर हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं, और ये तय हुआ कि 5 तारीख को 38 जिलाओं में जो है पार्टी अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है संगोष्ठी पर मनाने का काम करेगी। बिहार के हर एक जिला में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। पहले हर बार होता था कि पटना में मना लिया गया और दूसरे जिलों में मौका नहीं मिल पाता था मनाने का, तो इस बार यही तय किया गया कि 1 तारीख को पटना में मनाया जाएगा और 5 तारीख को बिहार के 38 जिलाओं में पार्टी जो है स्थापना दिवस मनाने का काम करेगा। और उस अवसर पर हम लोग, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम सब लोग ऑनलाइन, हम लोग खुद 38 जिला को हम लोग जो है संबोधित भी करेंगे और उस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक हम लोग सम्मिलित भी होंगे। पहले भी हम लोगों ने चुनाव के बाद प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, जिला के स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। सभी लोग जो है बड़े मजबूती के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। उसके प्रति जितने हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और 5 तारीख को भी कार्यक्रम होगा,
और प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ है। हर एक कार्यक्रम का जो है वो सूचना प्राप्त करते हैं कि कितने संख्या में लोग जिला में जुटे, ब्लॉक में जुटे, और यही नहीं बल्कि फोटो भी खींच के जो है पार्टी कार्यालय को मंगाया जाता है और हम लोगों के रिकॉर्ड में रहता है। और इससे पता भी चलता है कि कौन कौन कार्यकर्ता हमारे, कौन कौन पार्टी के पदाधिकारी या नेता कितने एक्टिव हैं और कितना सफल कार्यक्रम कौन से जिला में हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 5 तारीख को जो जिलों भर में जो कार्यक्रम होगा वो आप सब लोग जो है मिल करके जो मनाने का काम कीजिएगा। अभूतपूर्व जो है कार्यक्रम होगा और सभी जिला में सफल कार्यक्रम आप लोग आयोजन करने का काम कीजिएगा। पार्टी लालू जी ने 1997 में इसकी स्थापना की थी और आज 30वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए। लालू जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो अपने विचारधारा से, अपने कमिटमेंट से कभी भी समझौता नहीं किया। चाहे सांप्रदायिक शक्तियां हो या सामंती शक्तियां हो, लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। एकमात्र ऐसे नेता लालू जी जो है। लालू जी को गिराने के लिए विरोधी लगे रहे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। कुछ तो विरोधी लगे, कुछ सहयोगी भी लगे कि गिराया जाए लालू जी को, लेकिन जब जब कोशिश किया लालू जी और मजबूती के साथ उभरते हुए नजर आने का काम किया। और लालू जी ने समाज न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति, समाज में अंतिम पायदान जो खड़ा है, जो काम किया है, शायद ही अब कोई जो है कर पाएगा। लालू जी ने चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मामला हो, दंगा फसाद जहां होता था, लालू जी हमेशा खड़े रहते थे, पीड़ितों के साथ खड़े रहते थे। आज जो लोग भी गाली जो लालू जी को देते हैं, बताओ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये लालू जी के पाठशाला के, ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन आज वहां चले गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, तो लालू जी को गड़िया रहे। और लालू जी के आगे जी भी नहीं लगाते, नाम से बोल रहे हैं। तो ये तो उनका संस्कार बताता है कि किस संस्कार के। लालू जी के समय वो मंत्री बने, सचेतक बने। लालू जी ने उनके माता को, उनके पिता को, उनको, उनके भाई को, किनको किनको मौका नहीं दिया। लेकिन जो लोग भी लालू जी को आज गाली देते हैं, ये बात वो सोच ले और समझ ले कि लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है और राजनीति के वो विश्व यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। ये बात उनको समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी काहे बोल रहे हैं आपको पता है? काहे इतना गरिया रहे? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपा ही हो गए, और कोई बात नहीं है और कोई कंपैरिजन है। चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किनको नहीं बनाया, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा, वही फैशन चलता रहा। तो आप बात समझ लीजिए
कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं है। हमारा दल जो लालू जी ने बनाया है, आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे या हराए गए, यह विषय अलग है। लेकिन आज 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम है। क्योंकि लालू जी ने इस पार्टी को वैचारिक तौर पे पार्टी बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाया है। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगा। और लोग ना समझे कि दुकान है, ये वैचारिक तौर पे है। कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर। किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्टी नहीं है, बल्कि ये वैचारिक तौर पे संघर्ष करने के लिए ये पार्टी है। उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एक हो करके आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे।